हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं मूमल करंट अफेयर्स 2023 न्यूज माह जून एवं जुलाई के राष्ट्रीय परिदृश्य को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। चर्चित व्यक्तित्व देख लेते हैं तो भारत के सॉलिसिटर जनरल जिन्हें लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए जो है पुनः नियुक्त करा गया है, तो भारत के सॉलिसिटर जनरल बनाया गया है तुषार मेहता हो। इनका जो कार्यकाल होगा वो अगले 3 वर्षों तक होगा और जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो वरिष्ठ वकील और सॉलिसिटर जनरल होता है कहाँ का, सुप्रीम कोर्ट का। ये प्रथम विधि अधिकारी होता है सुप्रीम कोर्ट का। और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा करी जाती है। भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये बने हैं राकेश पाल। ओडिशा के मुख्यमंत्री जो कि लगातार किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने रहने का जो है नया रिकॉर्ड बनाया, तो ये है नवीन पटनायक, जो कि सर्वाधिक दूसरे कार्यकाल का जो है नया रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। तो इनकी जो पार्टी है वो है बीजू जनता दल। लगातार मुख्यमंत्री रहने का जो है रिकॉर्ड बनाने वाले मुख्यमंत्रियों को देख लेते हैं। तो पवन कुमार चामलिंग जो कि सिक्किम से है और ये 24 साल 166 दिन तक जो है मुख्यमंत्री रहे। नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा से हैं और ज्योति बसु जो कि वेस्ट बंगाल से हैं। ये दोनों जो है 23 साल 138 दिन, और माणिक सरकार जो त्रिपुरा से हैं 19 साल 163 दिन तक जो है मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान के राज्यसभा सांसद जिन्हें जगदीप धनखड़ ने जो है उपसभापति पैनल में जो है शामिल कराया, तो ये घनश्याम तिवाड़ी। चर्चित स्थान देख लेते हैं तो दिल्ली में जो है दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है जिसका नाम दिया गया यूवे यूवीन भारत। दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय यूवे यूवीन भारत। इंटरनेशनल टाइगर डे जो कि 29 जुलाई के अवसर पर जो है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी की गई बाघों की राज्यवार गणना के अनुसार जो है टाइगर स्टेट फिर से बन गया है, तो ये एमपी जो है फिर से टाइगर स्टेट बन गया है। अभी जो है सर्वाधिक टाइगर जो है 785 वो एमपी में है। तो पिछले 4 वर्षों में जो है 526 से बढ़कर 785 हो गए हैं। कर्नाटक जो है दूसरे नंबर पे और उत्तराखंड जो है तीसरे नंबर पर है। जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व जो है इसमें जो है सबसे ज़्यादा 260 बाघ है और बांदीपुर में 150 है। बांदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटक। और केरल का जो पेरियार टाइगर रिजर्व है ये अव्वल रहा है किसमें, तो रिजर्व प्रबंधन एवं संरक्षण, टाइगर के रिजर्व प्रबंधन और संरक्षण में जो है केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व जो है अव्वल पर रहा। नेक्स्ट देखें तो सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन जो है 28 से 29 जुलाई को कहाँ पर हुआ, तो ये गांधीनगर गुजरात में हुआ। सेमिकॉन इंडिया 2023 गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ। 27 जुलाई को जो है स्वयं सहायता समूह के लिए जो गोल्ड श्रेणी में स्टेट गवर्नेंस इंडिया 2027 का जो है स्कॉच अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है जम्मू कश्मीर को। स्टेट गवर्नेंस इंडिया 2027 का स्कॉच अवार्ड। नेक्स्ट देखें मेरी माटी मेरा देश अभियान। तो भारत सरकार ने जो है आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में जो है मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है शुरू करा गया। ये अभियान जो है 9 से 15 अगस्त 2023 को जो है पूरे देश में चलाया गया। नेक्स्ट देखें मेरा गाँव मेरी धरोहर। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है 27 जुलाई को जो है संस्कृति मंत्रालय की पहल का उद्घाटन करा और इसका जो लक्ष्य है वो 28 राज्यों और के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है भारत के 6.5 लाख गाँवों को जो है सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। गाँवों का जो है सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। हरित हाइड्रोजन का जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो ये नई दिल्ली में हुआ। भारत भारत के बाहर जो है पहला आईआईटी परिसर कहाँ पे बनेगा, तो ये बनेगा जांजिबार तंजानिया में। भारत के बाहर जो है पहला आईआईटी परिसर जांजिबार तंजानिया में बनेगा।
कौन सा आईआईटी मद्रास का जो है एक परिसर है जो कि ज़ांज़ीबार, तंजानिया में बनेगा। और इसके लिए जो है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ज़ांज़ीबार के जो राष्ट्रपति हुसैन अली के मध्य में जो है अभी समझौता हुआ है। और जो दूसरा कैंपस जो बनेगा ये यूएई में बनेगा, आईआईटी दिल्ली का कैंपस। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जिसने जो है वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया है, तो ये है पहला स्वदेशी रूप से विकसित है, यह है काकरापारा परमाणु ऊर्जा परियोजना, गुजरात। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ पे है? राजस्थान में। और गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है? तो यह है हरियाणा में। तीसरा, विश्व हिंदू सम्मेलन जो कि नवंबर 2023 में कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये होगा बैंकॉक, थाईलैंड में, विश्व हिंदू सम्मेलन। 17 जुलाई को जो है नीति आयोग द्वारा जारी कर गई निर्यात तैयारी सूचकांक, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडेक्स में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ये तमिलनाडु है और राजस्थान इसमें जो है 6वें स्थान पर है मैदानी राज्यों में। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम। ग्लोबल फायर पावर की जो है सैन्य ताकत सूची 2023 के अनुसार जो भारतीय सेना दुनिया में कौन से क्रमांक की जो है ताकतवर सेना है? तो ये चौथे स्थान पर है। तो अब मैं देख लेता हूँ अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद जो है भारत चौथे स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर जो वीर सावरकर उत्तरी हवाई अड्डे के एकीकृत टर्मिनल भवन का जो उद्घाटन करा है? तो ये करा है पोर्ट ब्लेयर में। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग के रूप में नामित है डायमंड एक्सचेंज, सूरतगढ़, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रगति मैदान नई दिल्ली में जो है वैश्विक सम्मेलनों के सबसे बड़े स्थान के रूप में जो है विकसित किस केंद्र का लोकार्पण करा है? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, भारत मंडपम। तो इसी के अंदर जो है युगे युगिन जो है संग्रहालय बनाया जाएगा। देश का पहला सहकारी संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ पर कराया गया है? तो ये मेहसाणा, गुजरात में कराया गया है। कौन सा सहकारी संचालित है? सैनिक स्कूल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एमपी के शहडोल में, यहाँ पर एमपी के शहडोल में जो है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को जो है लॉन्च करा। तो किस वर्ष तक जो है इस बीमारी का जो है उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया? तो वर्ष 2047 तक जो है सिकल सेल एनीमिया का जो है उन्मूलन कर दिया जाएगा। कहाँ से लॉन्च हुआ? तो शहडोल एमपी से लॉन्च करा गया। सिकल सेल एनीमिया क्या है? तो ये ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और इसमें जो है ब्लड फ्लो जो है इसमें बाधा पहुंचती है। चर्चित योजनाएं, आयोग और समिति देख लेते हैं। तो अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना जो कि 9 जुलाई को जो है गुजरात के खेड़ा नाडियाड से शुरू हुई और इसमें जो है डाक विभाग और भारतीय पोस्टल पेमेंट बैंक के द्वारा जो इसको प्रारंभ करा गया और इसमें जो है श्रम भोगियों को जो है 10 लाख रुपए का जो है दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। ये नहीं पढ़ना। नेक्स्ट देखें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 3 पहलों के लिए जो है ऐप और पोर्टल लॉन्च हुआ है। तो वो देख लेते हैं। तो पहली पहल है ये स्टेक उपज अनुमान प्रणाली, विंड्स मौसम डेटा सूचना प्रणाली, AITDI जो कि मध्यस्थ नामांकन के लिए ऐप है। देखते हैं अटल वयो अभ्युदय योजना किसके द्वारा संचालित है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाना है। ये नहीं पढ़ना। 18 जुलाई को लद्दाख के कितने गाँवों को जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में जो शामिल करा गया है? तो लद्दाख के टोटल 35 गाँवों को जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में शामिल करा गया है। तो देखते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और सीमावर्ती जो राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, तो इनके जो है सीमा पर स्थित गाँवों का जो है इसमें विकास करा जाएगा।
जून 2023 का करंट अफेयर देखें तो चर्चित व्यक्तित्व देख लेते हैं। तो अन्य देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी सम्मानित करा गया है। तो देखते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अभी मिस्र के दौरे पर थे जून में। तो इन्हें जो है वहाँ के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी द्वारा जो है ऑर्डर ऑफ द नाइल से जो है सम्मानित करा गया। तो ऑर्डर ऑफ द नाइल किस देश के द्वारा दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? तो ये दिया गया है मिस्र के द्वारा। अन्य अन्य अवार्ड देख लेते हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र को मिले हैं। तो ऑर्डर ऑफ द नाइल जो कि मिस्र के द्वारा दिया गया, लीजन ऑफ मेरिट अमेरिका के द्वारा, ऑर्डर ऑफ जायद यूएई के द्वारा, रूल ऑफ निशान इजुद्दीन जो है यह मालदीव के द्वारा दिया गया है। अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड जो है अफगानिस्तान के द्वारा दिया गया है। और ग्रैंड कैंपेनियम ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू ये दिया गया पापुआ न्यू गिनी के द्वारा। ऑर्डर ऑफ द ड्रक गैलपो जो है ये भूटान के द्वारा दिया गया है। और किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा जो बहरीन के द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू एपोस्टल ये रशिया के द्वारा दिया गया। और ऑर्डर ऑफ द ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन ये फिलिस्तीन के द्वारा दिया गया अब्दुल अजीज अल सऊद सऊदी अरब के द्वारा दिया गया। और कैंपेनियम कैंपेनियम ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी ये फिजी के द्वारा दिया गया। और ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ द लीजन अफगानिस्तान और फ्रांस के द्वारा दिया गया। रिजर्व बैंक के गवर्नर को जो है लंदन में जो है सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में जो गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करा गया। तो वो कौन है? तो ये है शक्तिकांत दास। आरबीआई के जो है नए डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है स्वामीनाथन जानकी रमन को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जो है मुख्य आयोजन में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भाग लिया? तो इन्होंने भाग लिया यूनाइटेड नेशन मुख्यालय न्यूयॉर्क में। पूर्वोत्तर रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन जो कि फसाई द्वारा जो है ईट राइट स्टेशन प्रमाणित हुआ है तो वह है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन असम। ईट राइट स्टेशन। भारत G20 प्रेसिडेंसी के तहत जो है साई 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 14-15 जून को कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ गोवा में। साई 20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे? गोवा में आयोजित हुआ। भारत में जो है समान नागरिक संहिता सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो है लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किसके द्वारा करे गए हैं? तो ये करे गए हैं 22वें विधि आयोग के द्वारा। 22वें विधि आयोग के द्वारा। तो 22वां जो विधि आयोग है इसकी इसकी स्थापना कब हुई? तो 24 फरवरी 2020 को जो है इसकी स्थापना हुई। और इसकी अवधि रहेगी 31 अगस्त 2024 तक। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। 22वें विधि आयोग के अभी अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी हैं। समान नागरिकता संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो है धर्मनिरपेक्ष कानून है जो कि किसी भी धर्म और जाति के सभी निजी कानूनों से जो है ऊपर होता है। और आर्टिकल 44 के तहत जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड संहिता को जो है लागू करना जो है राज्यों की जिम्मेदारी। किसकी जिम्मेदारी है? राज्यों की जिम्मेदारी है। ये भारत के एक कानून की अभिव्यक्ति का आह्वान करती है जो विवाह, तलाक, विरासत, त्याग जैसे मामलों पर जो है सभी धार्मिक समुदायों पर जो है लागू होगी। गोवा पहला राज्य है जहाँ पर जो है समान कानून लागू है। नेक्स्ट देखें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम 101 वर्ष जीवित सिख सैनिक को जो पॉइंट्स ऑफ लाइट सम्मान प्रदान कराया। तो ये कौन है? तो ये राजेंद्र सिंह धट। चर्चित स्थान देख लेते हैं। तो हाल ही में किस शहर में जो है स्टील से बना हुआ विश्व का सबसे बड़ा मेमोरियल का उद्घाटन करा गया? तो ये है
हैदराबाद में करा गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन? के चंद्रशेखर राव ने जो है हैदराबाद के तेलंगाना शहीद स्मारक को जो है अमर दीपम का उद्घाटन करा है। नेक्स्ट देखेंगे 15 जून को वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने जो है 3 राज्यों को पवन ऊर्जा में योगदान के लिए जो है सम्मानित कराया। तो कौन से हैं वो राज्य? तो वो राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु, आरजेटी। आधार सेवा के लिए जो है यूआईडीएआई का नया सीईओ किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया अमित अग्रवाल को। अमित अग्रवाल। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ पे बन रहा है? तो ये चंपारण, बिहार में बन रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने जो है प्रदेश तितली किसे घोषित करा है? तो ये करा है ब्लू पेंसी को। और जम्मू कश्मीर का जो प्रदेश पक्षी है वो कालिज तीतर। तो तितली तो हो गई, प्रदेश तितली हो गई ब्लू पेंसी, और प्रदेश पक्षी हो गया कालिज तीतर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारीकर्ता कौन है? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी अवधि 2024 कब जारी हुई? जून 2023 में। देश की 45 यूनिवर्सिटी ने जो है इसमें स्थान प्राप्त करा है, जिसमें टॉप 3 देखें तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईएससी बेंगलुरु को जो है इसमें टॉप 3 में स्थान मिला है। और भारत में अगर स्थान देखें तो भारत का दुनिया में स्थान देखें तो 7th नंबर पे है, और एशिया में स्थान देखें तो 3rd नंबर पर है। टॉप देखें तो एमआईटी जो है विश्व में जो है एमआईटी जो है शीर्ष पर है, उसके बाद में कैम्ब्रिज 2nd नंबर पे, और उसके बाद में ऑक्सफोर्ड जो है तीसरे नंबर पे है। शिक्षा मंत्रालय एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 जारीकर्ता कौन है? शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। नाम नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 एनआईआरएफ। प्रारंभ कब हुई? तो 2015 में। अभी 8वें संस्करण में जो है कुल 12 श्रेणियों में जो है रैंकिंग दी गई है। में देखें तो बिट्स पिलानी जो है राजस्थान का, ये तीसरे स्थान पर है। ओवरऑल श्रेणी में देखें तो आईआईटी मद्रास टॉप पर है, और फार्मेसी कॉलेज श्रेणी में देखें बिट्स पिलानी जो है राजस्थान, ये तीसरे स्थान पर है। और निप्पर हैदराबाद फर्स्ट पे, और जामिया हमदर्द दिल्ली ये दूसरे पर है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो है जम्मू कश्मीर के किन दो प्रोजेक्ट का जो है उद्घाटन और शिलान्यास कराया? तो ये कराया बलिदान स्तंभ और केंद्रीय फोरेंसिक विभाग प्रयोगशाला का। ये नहीं पढ़ना। टाइम हायर एजुकेशन 2023 एशिया रैंकिंग, जिसमें भारत के जो है 18 विश्वविद्यालयों ने जो टॉप 200 में जो है जगह बनाई है। आईआईएससी बेंगलुरु जो है 48वें स्थान पर रहा, और चीन का सिंघुआ यूनिवर्सिटी इसमें शीर्ष पर रही। कौन सी है? तो टाइम हायर एजुकेशन 2023। 21 जून को जो है 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ गैरीसन ग्राउंड जबलपुर में। थीम क्या थी? तो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। आयोजन देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो यूएनओ के द्वारा करा गया, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करा गया। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन देखें तो गैरीसन ग्राउंड जबलपुर में हुआ। नेतृत्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा करा गया। पृष्ठभूमि देखें तो केंद्रीय वैश्विक कल्याण के लिए दुनिया का भारत की देन। वैश्विक कल्याण के लिए दुनिया को भारत की देन जो है। और पहला जो योग दिवस जो 21 जून 2015 को नई दिल्ली में जो है राजपथ पर मनाया गया। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये एमपी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट फॉर कैंपस यूज का प्रथम पुरस्कार श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ जिले का राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है गंजम जिला ओडिशा को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत राष्ट्रीय जल पुरस्कार जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत भद्राद्री तेलंगाना को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय ये दिया गया चंडीगढ़ नगर निगम को। सर्वश्रेष्ठ स्कूल राष्ट्रीय पुरस्कार जमीयतपुरा प्राथमिक महसाणा गुजरात को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूह तो ये दिया गया अर्पण सेवा संस्थान जो कि उदयपुर में है।
अब देखें तो 5वां फूड सेफ्टी इंडेक्स में जो है पहला स्थान किसे मिला है, तो ये मिला है केरल को, और राजस्थान है इसमें 8वें स्थान पर। फर्स्ट पे है केरल और 8वें नंबर पे है राजस्थान, किसमें? फूड सेफ्टी इंडेक्स में, FSI में। वैश्विक डिजिटल भुगतान रैंकिंग में भारत का स्थान है पहला। डिजिटल पेमेंट में कौन सा स्थान है? तो फर्स्ट पोजीशन पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है किस देश का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करा गया है, तो ये सूरीनाम का जो है सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, जिसका नाम है ग्रेट ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार। इसका सूरीनाम का। सुपरफास्ट न्यूज़ देख लेते हैं तो महादेई वन्य जीव अभयारण्य, जिसे अभी बाघ रिजर्व घोषित करा गया है, कहाँ पर है? गोवा में। महादेई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? गोवा में। भारत दाल, जिसको अभी हाल ही में लॉन्च करा गया है, इसमें जो है 60 रुपए किलो वाली जो है भारत दाल को अभी लॉन्च करा गया है। सस्ते सस्ते में बेचा जाएगा इसे। गुजरात सरकार ने जो है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है 11 जुलाई को जो है बीमा कवर की राशि बढ़ाकर 5 लाख से कितनी कर दी है? तो 10 लाख रुपए कर दिए। जमशेदपुर के कपाली ताजनगर में देश की पहली महिला मस्जिद का निर्माण चल रहा है, जिसका नाम क्या रखा गया है? सैयदा हजरा बीबी फातिमा। ये पहली महिला मस्जिद कहाँ पे बन रही है? तो जमशेदपुर के कपाली ताजनगर में बन रही है। रोरो वेसल जहाज, रोरो वेसल जहाज जो कि गंगा नदी में चलाया जाएगा, जो पटना से भागलपुर में पीपीपी मोड़ पर चलाया जाएगा। इसमें 300 लोगों की शादी पार्टी समेत अन्य कार्यक्रम होंगे। इंडिया इंडिया देख लेते हैं तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जो है 26 विपक्षी दलों के गठबंधन को जो है इंडिया नाम दिया गया है। इंडिया का फुल फॉर्म देखें तो इंडिया इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस जो है इसका नाम दिया गया। देश का पहला निजी हिल स्टेशन कौन सा है? तो महाराष्ट्र का जो है लवासा हिल स्टेशन है, इसे अभी निजी हाथों में सौंप दिया गया है। INS कृपाण देखें तो ये INS कृपाण जो है भारत ने जो है ये भारत का युद्धपोत है, युद्धपोत जो कि भारत ने जो है वियतनाम को जो है उपहार में दिया है। वियतनाम को क्या दिया? उपहार में दिया है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो तेलंगाना में बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो है पेपरलेस ग्रीन कोर्ट रूम की जो है अभी शुरुआत करी है, किसने? DY चंद्रचूड़ के द्वारा। और सबसे कम उम्र की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पर्वतारोही है, क्या नाम है? ऋषा ठाणे, जो कि अपने महाराष्ट्र से हैं और ये 5 वर्षीय हैं। अपने पिता के साथ जो है 17,598 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर जो है बेस कैंप पर पहुंचकर जो है ये सबसे छोटी पर्वतारोही बन गई हैं। नेक्स्ट देखें तो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने जो है लुटियन जोन में जो है औरंगजेब लेन का नाम चेंज करके क्या कर दिया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड कर दिया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो कि वर्ष 2024 में हरियाणा के जिंद से रवाना हुई, तो ये जिंद से सोनीपत के बीच में चलेगी। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। लगातार सर्वाधिक कार्यकाल वाले देश के दूसरे मुख्यमंत्री कौन है? तो ये नवीन पटनायक है। सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग भारत में कहाँ पे बन रही है? तो सूरत गुजरात में बन रही है। कौन सी? डायमंड एक्सचेंज। देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र नई दिल्ली में क्या नाम दिया गया? तो ये दिया गया भारत मंडपम। और जो इसमें जो सबसे बड़ा संग्रहालय है वो है योगा योगीन संग्रहालय। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम किससे से संबंधित है? सीमावर्ती गांवों के विकास, लद्दाख और उसके सीमावर्ती गांवों के विकास से संबंधित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन 2024 कहाँ से लॉन्च करा? तो ये करा शहडोल MP से। PM प्रणाम योजना जो कि कब शुरू हुई? 28 जुलाई 2023 को। कहाँ से करा गया? तो ये सीकर से शुरू हुई थी। नीति आयोग की जो है MPI रिपोर्ट के अनुसार जो है सर्वाधिक गरीबी आबादी कहाँ पे निवास करती है? तो ये बिहार में निवास करती है।
एमपीआई रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी दर कितनी है? तो ये 14.96% है। गरीबी दर कितनी है? 14.96%। वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल किसे बनाया गया है? तो ये तुषार मेहता को बनाया गया है। दैट्स ऑल, कीप सब्सक्राइब द चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।